एक पहाड़ी के नीचे देवगढ़ नाम का गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते और शाम होते होते घर वापस आ जाते। हर दिन की तरह चुम्मी गाय अन्य गायों के साथ पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई। वह हरी घास खाने में इतनी ज्यादा प्रसन्न थी कि वह कब शेर की गुफा के पास पहुंच गई, उसे पता भी नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। जैसे ही चुम्मी शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। शेर धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर गाय देखकर खुश हो गया। शेर ने मन ही मन सोचा कि आज उसकी 2 दिनों की भूख मिट जाएगी। वह गाय का ताजा मांस खाएगा, यह सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई। चुम्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर गई। जब चुम्मी ने अपने आसपास देखा तो वहां दूर दूर तक उसको कोई भी दूसरी गाय नहीं दिखी। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसे सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस शेर ने चुम्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई और चुम्मी से कहा, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा था और मैं भूखा था। शायद इसलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे पास भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। शेर की बात सुनकर चुम्मी डर गई और रोते हुए शेर से बोली, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना भी नहीं आता है। चुम्मी की बात सुनकर शेर हंसते हुए बोला, तो क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपनी 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसा कहने पर चुम्मी उसके सामने रोने लगी और विनती करते हुए बोली, आज मुझे जाने दो। मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना। शेर चुम्मी की यह बात मान गया और धमकी देते हुए बोला कि अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा, फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। चुम्मी शेर की यह बात सुनकर खुश हो गई और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चली आई। वहां से वह सीधे अपने बछड़े के पास गई, उसे दूध पिलाया और बहुत सारा प्यार किया। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताया और कहा कि उसे अब अपना ढ्याल बुद्ध ही रखना होगा। वह कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। अपनी माँ की बातें सुनकर बछड़ा रोने लगा। दूसरे दिन सुबह होते ही चुम्मी जंगल की तरफ निकल गई और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहा, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकल कर आया और भगवान के अवतार में प्रकट होकर चुम्मी से कहा, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपने वचन की पक्की हो। मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम अब अपने घर और बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इसके बाद भगवान ने उस गाय को गौ माता होने का वरदान भी दिया और उसी दिन के बाद से
सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर दिया। जय हिंद।